अगर आप भी इस ट्रेडिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, एक वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो या आप कह सकते हो एक बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, तो गाइस आज की ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। क्योंकि आज आपको इस वीडियो में अपनी एक ऐसी स्ट्रैटेजी देने वाला हूं जो आपको आपके ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर काफ़ी आपको हेल्प कर सकती है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं वो स्ट्रैटेजी। सबसे पहले आपको अपने से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन से टाइप का ट्रेडर बनना चाहते हो। क्या आप इंट्राडे ट्रेडिंग में काम करना चाहते हो, रोज आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है? क्योंकि जब भी आप रोज एग्जीक्यूशन करने के चक्कर में जाएंगे, रोज इंट्राडे ट्रेडिंग करने के चक्कर में जाएंगे, तो कभी भी आपको रोज रोज में मोमेंटम नहीं मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारे को यहाँ पे एक मोमेंटम मिला, देन उसके बाद हमारे को यहाँ पे कंसोलिडेशन मिली, एक हमारे को टाइम वाइज करेक्शन भी देखने को मिली। उसके बाद हमारे को यहाँ पर एक मूव देखने को मिला, देन अगेन उसके बाद हमारे को यहाँ पे भी करेक्शन देखने को मिली। अगर आपने यहाँ पे कहीं एंट्री करी होगी तो आपको ये करेक्शन आपको यहाँ पे लॉस दे देगी, क्योंकि आपको रोज रोज ट्रेड करने की एक आपको हैबिट है। साथ ही साथ में आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर आपको बीच बीच में भी आपको डॉजीज कैंडल्स मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा। बट अगर आप यहाँ पे 5-7 दिन का डाटा देखते हैं, उसके अंदर आपको अच्छा खासा यहाँ पर एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे सेम सिनेरियो, यहाँ पे भी ये मोमेंटम आया 2 दिन का, देन तीसरे दिन में हमारे को यहाँ पे कोई भी काम करता हुआ नहीं मिला। बट हम यहाँ पर रोज ट्रेड करते हैं, रोज हम कोशिश करते हैं, पर हमारे को यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिलता। देन उसके बाद देख रहे हैं हमारे को ये फिर मूव मिला, और फिर उसके बाद हमारे को 3-4 दिन की करेक्शन देखने को मिली। देन हमारे को फिर मूव मिला, एक दिन करेक्शन, देन फिर मूव मिला, फिर करेक्शन में भी चल रही है। अगर मैं आपसे बात करूँ कल क्या होने वाला है, कल क्या हमारे को यहाँ पे बाइंग करके चलना है, यहाँ पे हमारे को शॉर्ट करके चलना है, किस तरीके से एग्जीक्यूशन करनी है, तो आपको वो आइडिया नहीं लग पाएगा कि यहाँ पे हमारे को कैसे करना है। बट अगर आप इसी चीज़ को देखो, यहाँ पर हमारे को एक 2-4-5-7 दिन के डाटा में देखोगे तो आपको एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव देखने को मिला होगा। क्योंकि गाइस कभी भी मार्केट जब भी ऊपर की तरफ जाती है, वो कभी भी स्ट्रेटली ऊपर नहीं जाती, वो मार्केट हमेशा अप डाउन अप डाउन अप डाउन के मूवमेंटम में ही मार्केट चलती है। और सिमिलरली अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है, वो भी अप डाउन होकर के ही नीचे आती है। आप कह सकते हो हायर हाइज बनाती हुई चलती है और या लोअर लोज बनाती हुई मार्केट काम करती है। बट हमारे को ये नहीं पता कि वो कैसे हमारे को उसके अंदर एग्जीक्यूशंस करने। तो आज वही हम चीज़ें समझने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपने आप से ये बात करना, अपने आप से ये पहचान करनी है कि आप वहाँ पर इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हो, जो कि एक हार्डली रिस्की है, और एक होता है हमारा स्विंग ट्रेडर। अगर आप यहाँ पे स्विंग ट्रेड में काम करना चाहते हैं, एक हफ्ते भर की या 7 डेज 10 डेज 15 डेज का एक टेंटेटिवली एक आइडिया लेकर के चलते हैं कि अगर आप कोई भी ट्रेड के अंदर एक इन्वॉल्वमेंट करते हैं या ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तो कम से कम आपको वहाँ पे 7 to 10 डेज की वहाँ पे होल्डिंग रखनी चाहिए। क्योंकि 7 to 10 डेज की होल्डिंग में ही आप एक डिसेंट अमाउंट की जो मूव होगी वो आप कैप्चर कर पाओगे। दोनों साइड, ऊपर भी अगर मार्केट जा रही है तब भी आपको इतना टाइम में कैप्चर कर पाओगे, और मार्केट नीचे भी आ रही है तब भी आपको 7 to 10 डेज को में ही आप कैप्चर कर पाओगे। अगर आप यही 7 डेज का मोमेंटम अगर आप डेली कैप्चर करना चाहते हो, तो गाइस वो आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जब मार्केट में मोमेंटम आता है, हमारा जो ऑप्शन प्रीमियम होता है वो एकदम से शूट करता है, फिर उसके बाद आप देखेंगे वो काफ़ी गिरना शुरू हो जाता है। जब वो गिरना शुरू हो जाता है तो फिर वहाँ पर आपका जो पैसा है वहाँ पर वो लूज हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, तो बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट में आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट उसमें आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाएगी, जो चीज़ हमारा मेन आज का टॉपिक है। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको स्विंग ट्रेड पे आना ही पड़ेगा, और स्विंग ट्रेड पे आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। और जब आप स्विंग पे ट्रेड पे काम कर रहे हो, तो बहुत से ट्रेडर हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी, और आज मैं आपको इस वीडियो में अपनी स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ। तो जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जब भी मार्केट के अंदर मोमेंटम आता है, वो कभी भी स्ट्रेटली ऊपर नहीं जाती। मार्केट में मूव आता है, देन वो रिट्रेसमेंट करती है, मार्केट नीचे की तरफ जाती है, देन अगेन उसके अंदर मोमेंटम आता है, देन अगेन नीचे जाती है, देन अगेन मोमेंटम आता है, देन अगेन नीचे जाती है। इस तरीके से मार्केट हायर हाई बनता है। तो जब मार्केट हायर हाई बना रही है, तो यहाँ पर अगर आप ईएमए पे काम कर रहे हो तो वो भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। अगर आप यहाँ पे कोई इंडिकेटर पे काम कर रहे हो, वो भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। अगर आपको मैं बोलूँ यहाँ पे हमारी मार्केट आज रेड में है, तो क्या कल मार्केट में यहाँ पे ग्रीन में हो सकती है, या यहाँ पर हमारे को रेड देखने को मिलेगी? तो क्या वो इंडिकेटर आज हमारे को बता सकता है? नहीं, आज हमारे को वो इंडिकेटर नहीं बता सकता। क्योंकि जब मार्केट में प्राइस में मोमेंटम आएगा, इंडिकेटर सिर्फ तभी आपको इंडिकेट करेगा कि प्राइस अब नीचे जा रहा हो, वो आपको पहले कभी भी इंडिकेट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में एक लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, जो कि आपको प्राइस एक्शन के होने के बाद ही आपके काम आते हैं। अब जैसे मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बेस्ट स्ट्रैटेजी, मेरी स्ट्रैटेजी है, जैसे यहाँ से हमारे को ये मूव अपसाइड का मिला, तो आपने क्या करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेनी है। कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आप क्लिक करेंगे, तो जहाँ से मूव आया, जो ब्रेकआउट आया, अपसाइड की तरफ मोमेंटम आया, उसके बॉटम से लेकर के आपको उसके टॉप तक आपको लगाना है। जैसे आप उसके टॉप तक लगाएंगे, आप यहाँ पे देखेंगे 61.8% की इसने गोल्डन अपनी जो रेशियो है उसको इसने रिस्पेक्ट किया यहाँ पे,
और नेक्स्ट डे में हमारे को यहाँ पे गैप अप देखने को मिल गया और मार्केट अपने आप पे मोमेंटम करनी स्टार्ट कर दी। अगर हमने इसके जो सपोर्ट लिया है और इसकी इस कैंडल में हमने बाय कर लिया होता तो हमारे को ये अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये आप अपने से बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पे ये चीज़ देखनी है। मैं इसके ऊपर आने वाले टाइम में वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा कि आप कैसे फिबोनाची को यूज़ करके आप एक मास्टर ट्रेडर बन सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है, ऑब्वियसली बात है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे आपको एग्जैक्ट तरीके से आपको फिबोनाची का बेनिफिट लेना है तो वो मैं आपको उस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ से आप इसको लगाते हैं फिबोनाची बॉटम से लेकर के टॉप तक को, तो यहाँ पर देख रहे हैं इसने 50% की रिट्रेसमेंट लिया है। 50 से 61.8 एक अपना में बहुत ही डिसेंट रिट्रेसमेंट है, एक बहुत अच्छी रिट्रेसमेंट मानी जाती है। जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे को यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट नहीं लगाना, हमारे को इससे इसका मतलब है, और सिमिलरली हमारे को इस मूव से इस मूव का मतलब है। तो आपको हर एक मूव का मतलब रहेगा। अब जैसे हम ये वाला जो मूव हमारा चल के गया है यहाँ से ये वाला मूव को अगर हम यहाँ पे डेली पे देख रहे हैं तो हमारे को यहाँ पे क्लियर नहीं मिल रहा, बट अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर के समझते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है, क्या फॉर्मेशन हुई हैं, कि ये जो मूव आई है इसने इसकी क्या रिट्रेसमेंट ली है, हमारे को कहाँ बाइंग करनी चाहिए, तो आप बॉटम से लेकर के यहाँ तक लगाएंगे, क्योंकि अभी तो मार्केट ये वाली बनी नहीं। तो जब आप यहाँ से लेकर यहाँ लगाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर इसने भी 61.8% की ही इसने अपनी करेक्शन पूरी करी है, और उसके बाद भी हमारे को यहाँ पे रिट्रेसमेंट जो है देखने को मिली है 1.68% की, जो कि अपना में गोल्डन रेशियो है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इसको लगा करके देख सकते हैं कि कैसे कैसे मोमेंटम आ रहा है। यहाँ पे 2.3 आ रहा है, तो ये क्या स्ट्रेटेजी रहती है ये मैं फिबोनाची को लेकर के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही क्लियर आउट कर दूंगा। अभी यहाँ पे आप देखेंगे इसको करेंगे तो ये भी इसने यहाँ पे 0.5 से लेकर 0.618 तक की करेक्शन करी है। हर मूव को आपने देखना, ये नहीं कि आपने यहाँ पे बॉटम इसको ले लिया टॉप इसको ले लिया तो आपको नहीं मिलेगा, राइट स्ट्रैटेजी नहीं मिलेगी, या राइट आपको एक जो आंसर चाहिए वो नहीं मिलेगा, राइट आप कह सकते हो प्राइस नहीं मिलेगा, एंट्री नहीं मिलेगी। तो यहाँ से हमने इसको देखा तो हमारे को यहाँ पे 0.681% की गोल्डन रेशियो भी हमारे को यहाँ पे देखने को मिली। तो इस तरीके से आप जाके देख सकते हैं। अब आपके साथ मैंने लास्ट वीडियोस में कई वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ स्टॉक्स शेयर करे हैं, जैसे कि मैंने आपके साथ NMDC शेयर किया, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि जो भी हमारा जो लास्ट ट्रेंडिंग था, क्योंकि ये हमारा बड़े टाइम फ्रेम का है, तो हमने ये जो हमारा ट्रेंडिंग मूव आया है यहाँ से लेकर के अगर हम इसको यहाँ तक मार्क करते हैं तो वहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारी 78% की इसने रिट्रेसमेंट करी है, 0.78% की यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये रिट्रेसमेंट करने के बाद यहाँ पे जैसे ही बाउंस दिखाया मैंने आपके साथ शॉर्ट वीडियो में शेयर भी किया, और साथ ही साथ में अगर आप यहाँ पे एक चैनल को मार्क कर लेते हैं, ये दो स्ट्रैटेजी को आप साथ लेकर के चलते हैं, पहला चैनलिंग और सेकेंडली आप यूज़ कर सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो इससे आपको काफ़ी हायर पॉसिबिलिटी मिलेगी एक बड़े बड़े मूव कैप्चर करने के लिए। जैसे मैंने आपके साथ NMDC भी शेयर किया था, बिल्कुल मैंने राइट ऑफ द यहाँ पे किया था, और वहाँ से भी आप देख रहे हैं आपको यहाँ पे 20 रुपये का मूव देखने को मिल चुका है। अभी भी हमारे पास इसका अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम यहाँ पर हमारा पड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो ट्रेंडिंग मूव है इस ट्रेंडिंग मूव की ये रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट है मतलब करेक्शन है। करेक्शन करने के बाद इसने अच्छा खासा इसने अपसाइड की तरफ मोमेंटम में ऊपर आना है। एक मैंने आपके साथ शेयर किया था गाइस आपके साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा, और बहुत ही यहाँ पे ही बॉटम पे ही आपके साथ मैंने यहाँ पे शेयर किया था कि हमारे को महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पे आपको एक 250 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पर इसने 250 की जगह आपको 500 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जब यहाँ पे 2750 रुपये का था मैंने आपके साथ तब शेयर किया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो हमारे यहाँ पे चैनल का ब्रेकआउट भी हमारे को देखने को मिला है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो यहाँ से हमारे को जो ब्रेकआउट आया, जो हमारे यहाँ से मोमेंटम आया, उसने उसका भी 0.78% की रिट्रेसमेंट कर ली है। तो दोनों हमारी यहाँ पे फुलफिल होती है, तो हमारी हार्डली पॉसिबल है कि यहाँ पे हम इसको बाय करके चल सकते हैं। इस टाइप की ट्रेड को हम बोलते हैं HCT, हाई कॉन्फिडेंस ट्रेड। तो जहाँ पर आपको HCT है मतलब आपको हाई कॉन्फिडेंस ट्रेड है, अगर आप वहाँ पर एक स्विंग ट्रेड में आप होल्ड करते हैं, सिर्फ आपको मैटर ऑफ 10 डेज, यहाँ से आपको 10 डेज के अंदर अंदर आपको यहाँ पे 10% का प्रॉफिट देखने को मिला। और जब भी आपको इस तरीके से अगर आप, जैसे मैंने आपके साथ एक एंजन 1 भी आपके साथ शेयर किया, एंजन 1 भी आप देखेंगे जहाँ से हमारे को ये ब्रेकआउट आया, मोमेंटम आया, जो तेज़ आया है ना, यहाँ से तेज आया, ये बॉटम से लेकर के अगर मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ रिट्रेसमेंट को, तो आप देखेंगे कैसे ब्यूटीफुली इसने यहाँ पे 0.618% को यहाँ पे रिट्रेस किया। रिट्रेस करने के बाद इसने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया है, और उसके बाद भी अपनी करेक्शन कर रहा है। और साथ ही साथ में मैंने यहाँ पे चैनल लगाया, और यही स्ट्रैटेजी के साथ मैंने आपके साथ शेयर भी किया। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा तो हमारे को एक ब्रेकआउट मिला, देन इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मूव गई थी ये ऊपर की तरफ, इसने इसकी रिट्रेसमेंट तो कर ही ली है, देन अब अपसाइड की तरफ मोमेंटम भी स्टार्ट कर ली, तो अब ये अपसाइड की तरफ जाना शुरू हो चुकी है। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे कि यहाँ पर ये जो स्मॉलर डिग्री में देखेंगे, अगर इसको मैं 1 आवर पे लेकर के चलता हूँ, वहाँ पर भी आपको यही सिनेरियोज देखने को मिलेंगे। जैसे हमारे को ये यहाँ से तेजी मोमेंटम आया, और मैं अगर इसके बॉटम से लेकर के मैं टॉप तक लगाता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे 0.618 की इसकी रिट्रेसमेंट करी है, देन उसके बाद हमारे को ये शार्पली मूव मिला है, राइट। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ यहाँ से जहाँ से ब्रेकआउट आया, मतलब यहाँ से हमारे को जो मूव मिला तेजी से,
यहाँ से लगाएंगे, देन उसके बाद भी आप देखेंगे यहाँ पे 0.618 की इसने रिट्रेसमेंट की है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी वही स्ट्रैटेजी अप्लाई हो रही है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे 15 मिनट में भी जाते हो तब भी आपकी वही स्ट्रैटेजी रहने वाली। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ से मूव आया, बिल्कुल यहाँ तक टॉप तक गया। इस मूव को देखेंगे तो यहाँ पर इसने 0.618 की रिट्रेसमेंट ले ली। इसका मतलब अभी ये दोबारा रिट्रेसमेंट लेकर के अपसाइड की तरफ चलना स्टार्ट हो चुका है, राइट। अगर आप इस वाली की देखेंगे, जो यहाँ से ये पहला जो गया मूव, इसकी देखेंगे तो यहाँ पर भी इसने 0.618 की रिट्रेसमेंट करी है, राइट। अगर आप यहाँ से इस वाले बॉटम से इसको लगाएंगे तो यहाँ पर आपने देखेंगे यहाँ पे इसने 0.38% की करी है, ठीक। अब ये 0.38 कब लेगा, 0.5 कब लेगा, 0.618 कब लेगा, उसके ऊपर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर पूरी वीडियो बना करके दूंगा, जो आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप्लाई करके आपको बताएगी कि कैसे आप यहाँ पर एग्जीक्यूशन कर सकते हो, ठीक है। एक दो स्टॉक और देख ले तो जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं करे, बट आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ आज इस वीडियो में। मैंने आपके साथ यहाँ पे ये शेयर किया था टाटा टेक्नोलॉजी। आप यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे तो इसने भी 0.3% की रिट्रेसमेंट करके चलना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जस्ट यही बॉटम रख करके आप कर सकते हैं, राइट। और मैं अगर आपको, हाँ, मारुति का मैंने आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ पर हमारे को ये कि डाउन साइड का एक जो ब्रेक डाउन देखने को मिल सकता है, बट जैसे ही इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, जो हमारे को ये बताता है कि यहाँ पर इसकी डायरेक्शन जो है वो अप साइड की तरफ है, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन डाउन साइड पे नहीं है। आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यहीं पे मैंने कहा था कि आपको यहाँ से अब ये काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा, और मैंने आपके साथ बात भी करी थी कि हमारे को यहाँ पे भी एक अच्छा टारगेट यहाँ तक देखने को मिल सकता है, जो कि आप मेरे यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट में देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें होने से पहले डाली हैं मैंने। अगर आपके साथ शेयर किया है M&M का, तो तब उसके अंदर मोमेंटम नहीं आया था, बिल्कुल हम यहाँ पे थे जब मैंने आपके साथ वो शेयर किया है, बिल्कुल हम इस लेवल पे थे। और एंजल वर्ल्ड में मैंने आपसे शेयर किया, हम बिल्कुल इस लेवल पे थे, ठीक है। मैंने आपके ABB शेयर किया है, बिल्कुल हम इस लेवल पे थे। और NMDC की है, वो बिल्कुल हम इस लेवल पे थे। तो अभी आपके सामने यहाँ पे अच्छे खासे पैटर्न में मोमेंटम आएंगे। आपने देखा होगा कल हमारे को रिलायंस के अंदर भी अच्छा खासा मोमेंटम मिला। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से ये जो मूव ऊपर चल के गया है, इसके बॉटम से इसके टॉप तक लगाएंगे तो आपको यहाँ पे देखेगा इसने 0.78% की रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे अपसाइड की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। और अगर मैं इससे बड़े वाले ट्रेंड को देखता हूँ, यहाँ से ये जो मूव गया ऊपर की तरफ, तो वहाँ से लगा करके मैं देखता हूँ तो इसने बड़े वाले ट्रेंड को भी यहाँ पे 0.168% की रिट्रेसमेंट करके इसने रिट्रेस करता हुआ चला। साथ में इसने डबल बॉटम भी यहाँ पे क्रिएट किया, मतलब 2 बार इसने रिटेस्ट किया है 0.618 की रेशियो को लेकर। तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी अपनी ट्रेडिंग सेटअप के अंदर अगर आप इसको ऐड करते हो, और आप इस तरीके से चाहे आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, चाहे बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, या आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या स्टॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हो, तो आप इस तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट की हेल्प लेकर के एक सपोर्ट एरिया देखते हुए अगर आप वहाँ पे बाइंग करेंगे, तो उससे आपको जो नेक्स्ट हायर हाई बनने वाला है वो पूरा का पूरा कैप्चर होगा। बट बहुत से ट्रेडर क्या गलती करते हैं, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना करके लाऊंगा, जब भी वो चार्ट रीड करते हैं तो जैसे वो मोमेंटम आता है, नीचे आता है, वो बाय नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे उनको लॉस हो रहा होता है या उनको लगता है मार्केट नीचे चले जाएगी। बट वहीं पे वो सपोर्ट लेकर के हायर हाई बनाने जाती है, और जैसे ही हायर हाई बनाने के लिए ऊपर आती है तो वहाँ पर ट्रेडर अट्रैक्ट होता है बाइंग करने के लिए, क्योंकि उसको लगता है यहाँ से मार्केट में ऊपर जाने वाले। बट जैसे ही वो ऊपर आती है, अगेन उसके अंदर फिर दोबारा एक पुल बैक आता है, वहाँ पे फिर वही उसका माइंडसेट वही काम करता है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे चलेगी, बट ऐसा नहीं होता। वो अगेन अपनी रिट्रेसमेंट करते हुए फिर ऊपर की तरफ चलनी स्टार्ट हो जाती है। इसी वजह से मल्टीपल बार जब ऐसा पैटर्न हमारे को देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर ट्रेडर ट्रैप हो जाता है, जिसके कारण उसको एक बेस्ट एंट्री नहीं मिल पाती। एक जब भी वो एंट्री करता है, एक वो अपर लेवल पे करता है, और उसके बाद जब भी वो बाइंग करता है तो उसको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है, मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। इसी वजह से अगर आपने सुना होगा, हर जगह आपको ये सुनने को मिलेगा कि जब भी मैं बाइंग करता हूँ उसी के बाद हमारे को गिरावट देखने को मिलती है। पर जब तक मैं मार्केट के अंदर बाहर हूँ, तब तक वो मार्केट ऊपर चलती चली जा रही है, वो पैटर्न ऊपर की तरफ चलता जा रहा है। जैसे मैं एंट्री करूँगा उसमें गिरावट आनी शुरू होती है, बट एक्चुअली जब आप एंट्री करना चाहते हो तो वो एक अपने पुल बैक लेने के लिए स्टार्ट हो जाता है। अगर कई बार आप ये भी नोटिस करेंगे, आप एंट्री करते हैं और फर्दर टाइम के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको प्रॉफिट भी होता है, बट आप वो प्रॉफिट बुक नहीं करते, फिर वो दोबारा अपनी करेक्शन में चला जाता है, पुल बैक के लिए चला जाता है, देन आपको लॉस होता है, फिर आपको लॉस में ट्रेड को काटना पड़ता है, देन वो अपनी करेक्शन खत्म करके अगेन अपसाइड की तरफ चलना शुरू होता है। होपफुली आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें समझाने को मैंने कोशिश करी है, और आने वाले टाइम में इस तरीके से ही आपको काफ़ी चीज़ें समझाने की कोशिश करता रहूँगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई गाइस, लाइक ज़रूर करें, ताकि मेरे को ये पता लग सके कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर पसंद आए दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस चैनल को बूस्ट जल्दी से जल्दी मिल सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अपना ध्यान रखें।